हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 114 का वीडियो होने वाला है। और आज हम यहाँ पे आर डी शर्मा का पेज नंबर 19.128 के एग्जाम्पल नंबर 7 और इसके आगे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में हमें गिवन होगा उसको हम आई मान लेंगे। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स लॉग 1 + x dx। तो हमने इसको आई मान लिया। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं लॉग फंक्शन यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और एक्स फंक्शन यहाँ पे सेकंड फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लॉग फंक्शन जो होता है वो अलजेब्रिक फंक्शन से ऊपर आता है। तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे लॉग होगा, सेकंड फंक्शन यहाँ पे एक्स होगा। तो चलिए यहाँ पे इसमें बाई पार्ट लगा देते हैं हम। तो आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट सेम, सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स का इंटीग्रेशन होगा x² और फर्स्ट सेम। तो फर्स्ट सेम होगा तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा। आगे होगा माइनस इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे लगेगा फिर ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे log 1 + x है, तो log का डिफरेंशिएशन जो होता है log कैपिटल X का डिफरेंशिएशन 1/X यानी कि 1 एंगल ये हो जाएगा। साथ ही साथ अगर हम इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो इंटू 1 लिख दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। ये हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होगा x² x का इंटीग्रेशन x² ब्रैकेट बंद करके dx। तो ये कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। तो i इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा x² log 1 + x, यहाँ पे हो जाएगा आगे माइनस का 1/2। ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया इंटीग्रेशन के साइन से। और यहाँ पे हो जाएगा ये जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x² यहाँ पे हो जाएगा x + 1 dx। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से क्या है बड़ी है। तो यहाँ पे हम पॉलिनोमियल वाला डिवाइड भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ पे आप -1 और +1 कर दीजिए और इसके आगे सॉल्व कर दीजिए। तो फिलहाल मैं यहाँ पे -1 + 1 करके कर देता हूँ, क्योंकि डिवाइड में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैं -1 कर रहा हूँ और यहाँ पे +1 कर रहा हूँ dx। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a² - b² का फॉर्मूला लगेगा, जिससे कि डिनोमिनेटर यहाँ पे जब हम सेपरेट करेंगे तो उसके बाद डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे x + 1 x - 1, डिनोमिनेटर सेपरेट करने के बाद x + 1 जो है x + 1 से कैंसिल हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन बड़े आराम से हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे मैंने +-1 किया। तो चलिए पहले सेपरेट कर देते हैं, फिर लगाएंगे a² - b² का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हो जाएगा x² log 1 + x माइनस का 1/2। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे हो जाएगा कितना इंटीग्रेशन, यहाँ पे हो जाएगा x² - 1, फिलहाल इसको x² - 1/x + 1 इस तरीके से लिखते हैं dx प्लस, और 1 के साथ ये डिनोमिनेटर सेपरेट हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x + 1 dx। ये ब्रैकेट यहाँ पे बंद। अब देखिए यहाँ पे हम a² - b² का फॉर्मूला लगा देंगे। चलिए लगाते हैं। तो i इज इक्वल टू ये हो जाएगा x² log 1 + x, ये हो जाएगा माइनस का 1/2 ये ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं ये होगा x - 1 और x + 1 और अपॉन में है हमारा x + 1, यहाँ हो जाएगा dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x + 1 dx, ये आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। x + 1 से x + 1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए अब हम इंटीग्रेशन करने के लिए तैयार हैं यहाँ पे। तो i इज इक्वल टू ये हो जाएगा x² log 1 + x माइनस का 1/2। अब यहाँ पे हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये हो जाएगा x² माइनस 1 का इंटीग्रेशन होगा x प्लस, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा आपका log 1 + x लीजिए चाहे x + 1 लिखिए, एक ही बात है। यहाँ पे हो जाएगा प्लस का c। इंटीग्रेशन यहाँ पे हो चुका है, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा i इज इक्वल टू x² log 1 + x, ये अंदर मल्टीप्लाई आएगा तो माइनस का x²/4, ये माइनस माइनस प्लस x/2 और प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा log 1 + x और होल के डिवाइड में ये जो 2 है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा अपॉन में 2 प्लस का c। तो ये हो जाएगा हमारा इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो
तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 के। तो सबसे पहले जो भी हमें गिवन होगा उसको हम आई मान लेंगे। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स कॉट इनवर्स एक्स डीएक्स। तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और अलजेब्राइक फंक्शन आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन है यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स, सेकंड फंक्शन है यहाँ पे एक्स। तो चलिए यहाँ पे बाई पार्ट लगा देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट सेम रहेगा आपका, फर्स्ट सेम, और x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यानी x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ब्रैकेट बंद करके यहाँ पे हम dx लिख देते हैं। तो चलिए कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉट इनवर्स x, ये हो जाएगा, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। इस 2 डिनोमिनेटर वाले 2 को बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन के साइन से। तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट को भी बाहर ले लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो कुछ इस प्रकार का आपका क्वेश्चन बन चुका है। तो यहाँ पे हम बेसिकली या तो पॉलिनोमियल वाला डिवाइड कर दें या तो हम यहाँ पे +1 और -1 कर दें। तो चलिए हमने यहाँ पे +1 -1 कर दिया, इससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉट इनवर्स एक्स। फिलहाल यहाँ पे हम इस तरीके से ब्रैकेट लगा देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1/2 इंटीग्रेशन, चलिए सेपरेट कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 के साथ सेपरेट होगा तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा, और यहाँ पे dx हो जाएगा। इस प्रकार से ये इससे कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा। चलिए अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉट इनवर्स x, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1/2। अब यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन होगा x माइनस इसका जो इंटीग्रेशन होगा ये होगा आपका tan इनवर्स x, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का c। अब यहाँ पे 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो i इक्वल टू यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉट इनवर्स x प्लस, अब यहाँ पे देखिए 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। तो इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा सेकंड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए यहाँ पे अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे थर्ड पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप ये वाला फॉर्मूला लिख दीजिए यहाँ पे, जो कि है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा वेरिएबल अपॉन 2 यानी कि x अपॉन 2, और रूट अंडर में ये वाली जो टर्म है इसी टर्म को हम यहाँ पे रिपीट लिख देंगे, और यहाँ पे आएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट का साइन यहाँ पे प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा। उसके बाद लिखेंगे आप a² अपॉन 2, कांस्टेंट का स्क्वायर अपॉन 2, और आगे आएगा हमारा साइन इनवर्स वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट यानी x अपॉन a, और यहाँ पे जाएगा प्लस का c। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला अभी तक आपने नहीं लिखा है, ये वाला फॉर्मूला जो है ये फ्यूचर वाली एक्सरसाइज में हम यूज़ करेंगे, यानी कि आखिरी की 3 या 4 एक्सरसाइज है उसमें हम ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो इंडेफिनिट इंटीग्रल का जो पहला लेक्चर है उसमें मैंने जितने भी फॉर्मूले आपको लिखाए हैं इस वाले फॉर्मूलों को भी उन फॉर्मूलों के साथ ऐड कर दीजिएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल या फिर हम बोले एरिया ऑफ बाउंड्री रीजन में सिर्फ और सिर्फ यही वाला फॉर्मूला यूज़ होता है और बार बार यूज़ होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल यानी कि एरिया ऑफ बाउंड्री रीजन के लिए। तो इस वाले फॉर्मूले को उस वाले टेबल में जो कि मैंने आपको लिखाया था पहले लेक्चर में, उस वाले फॉर्मूले में इस वाले फॉर्मूले को ऐड कर दीजिएगा। अब ये फॉर्मूला मैं अभी इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो याद रखिएगा ये वाला फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्मूला यूज़ होता है, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पे आपको इस फॉर्मूले को याद रखना ज़रूरी है। तो चलिए फिलहाल के लिए हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हमें गिवन होता है उसको हम आई मान लेते हैं। तो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स dx। तो ये है यहाँ पे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, सेकंड फंक्शन हो जाएगा अलजेब्रिक फंक्शन जो कि है एक्स। तो चलिए यहाँ पे बाई पार्ट लगा देते हैं। हमारा यहाँ पे फर्स्ट सेम रहेगा साइन इनवर्स एक्स सेम, और सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2। आगे देखिए क्या होगा, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगेगा
डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इनटू यहाँ पे x का जो इंटीग्रेशन, यानी कि फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन है, सेकंड का इंटीग्रेशन मतलब x का इंटीग्रेशन x²/2 ब्रैकेट बंद करके dx आ जाएगा यहाँ। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के साइन से, तो यहाँ पे हो जाएगा x²/2 साइन इनवर्स x माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन x²/√x1 माइनस x² dx। तो कुछ इस प्रकार के यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रूट अंडर के अंदर क्या टर्म है, रूट अंडर के अंदर टर्म है यहाँ पे 1 माइनस x²। क्या हम न्यूमिनेटर में 1 माइनस x² बना सकते हैं? x² तो है लेकिन यहाँ पे x² प्लस का है, जबकि यहाँ पे x² क्या माइनस का है, तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में हमें माइनस का x² बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए ये जो बाहर वाला माइनस है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस का x² बन जाएगा। चलिए ऐसा कर देते हैं। तो i = यहाँ हो जाएगा x²/2 साइन इनवर्स x, ये हो जाएगा। यहाँ हम लिख देते हैं प्लस का 1/2 क्योंकि ये माइनस जो है अंदर मल्टीप्लाई होने जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का x², माफ़ कीजिएगा माइनस का x² अपॉन यहाँ पे हो जाएगा √1 माइनस x², ये आएगा आगे dx। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस का x² तो बन गया, क्या नहीं है हमारे पास, प्लस का 1 नहीं है, तो एक काम करेंगे यहाँ पे हम प्लस का 1 और माइनस का 1 भी कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को एक बार इस ब्रैकेट के साथ एक बार 1 के साथ सेपरेट कर देंगे। तो चलिए सेपरेट कर देते हैं। यहाँ पे फिलहाल हम ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा i = x²/2 साइन इनवर्स x प्लस का 1/2, फिर ये होगा इंटीग्रेशन, ब्रैकेट लगा के इंटीग्रेशन, यहाँ पे सेपरेट कर देंगे 1 माइनस x² अपॉन √1 माइनस x² dx माइनस, अब यहाँ पे माइनस है इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 1/√1 माइनस x² dx, ये आ जाएगा ब्रैकेट बंद। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका तो इंटीग्रेशन हमें पता ही है, ये साइन इनवर्स x होता है। अब यहाँ पे हम बेसिकली यहाँ पे हम जब इसको इस रूट अंडर वाली टर्म को बिना रूट अंडर वाली टर्म के साथ काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा √1 माइनस x², कुछ इस प्रकार का यहाँ पे बन जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो टर्म दिख रही है इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। चलिए लिख देते हैं i = ये हो जाएगा x²/2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस x² dx। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे हमारा आ जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब ये वाला फॉर्मूला है यहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो चलिए लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा i = x²/2 साइन इनवर्स x प्लस का 1/2 ब्रैकेट, और यहाँ पे a की वैल्यू अगर आप देखेंगे a² की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x/2, रूट अंडर में यही वाली टर्म लिख देंगे आगे हम, और प्लस, अब देखिए a² की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे भी a² की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, 1/2 आगे है हमारा साइन इनवर्स x, वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट, वेरिएबल हमारा x है अपॉन कांस्टेंट हमारा 1 है, ये आ जाएगा। और इतना तो आ गया, इसको हम एक काम करते हैं करली ब्रैकेट में इस तरीके से लिख देते हैं क्योंकि अभी तो इसका फॉर्मूला लगा है। अब इसका करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, ये आ जाएगा, और ये बड़ा ब्रैकेट जो है यहाँ क्लोज हो जाएगा, और इसके बाद हम प्लस का c लिख देंगे। तो चलिए मैं इस फॉर्मूले को फिलहाल मिटा देता हूँ। अब फाइनल आंसर हमारा थोड़ी देर में आने वाला है, इसको हम चलिए आगे बढ़ते हैं। यह होगा i = x²/2 साइन इनवर्स x, ये तो आपका वैसे ही शुरू से लेकर आखिरी तक ऐसे ही आ रहा है ये। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम फ़िलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, इस कर्ली ब्रैकेट को हटा ही देते हैं क्योंकि इसकी अभी ज़रूरत नहीं है उतनी। तो इतना आ गया, इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस x/4 और √1 माइनस x², ये आ जाएगा। ये 1/2 जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये आएगा, 1/2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 1/4 होगा, तो प्लस का 1/4 ये आएगा साइन इनवर्स x।
अब ये इसके साथ 1/2 1/2 1/4 साइन इन प्लस का 1/4 साइन इनवर्स एक्स आ गया, और ये 1/2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस का 1/2 साइन इनवर्स एक्स, आगे हो जाएगा प्लस का सी। तो फाइनली आई इज इक्वल टू हो जाएगा x² साइन इनवर्स एक्स प्लस x/4 रूट अंडर 1 - x²। अब देखिए इसको हम यहाँ पे आपस में माइनस कर सकते हैं, तो ये जब माइनस होंगे साइन इनवर्स एक्स को हम कॉमन लेंगे तो प्लस का 1/4 माइनस का 1/2 एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे आएगा 1 - 2/4 माइनस का 1/4, तो यहाँ से आ गया माइनस का 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस का सी। तो यहाँ पे हम फिलहाल इसका आंसर छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा थर्ड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसको हम जो भी क्वेश्चन में गिवन है इसको हम आई मान लेते हैं। तो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन x² tan इनवर्स x dx। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है tan इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, x² सेकंड फंक्शन हो जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होता है, अलजेब्रिक फंक्शन यहाँ पे सेकंड फंक्शन होता है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेम सेकंड का इंटीग्रेशन होगा x³ और यहाँ पे tan इनवर्स x यहाँ पे सेम रहेगा, फर्स्ट सेम माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1/1 प्लस x², और यहाँ पे सेकंड का इंटीग्रेशन जो कि है x³ आगे है हमारा dx। 1/3 को बाहर ले लेते हैं तो i इज इक्वल टू ये हो जाएगा x³ आगे होगा tan इनवर्स x, और यहाँ पे माइनस का 1/3 बाहर इंटीग्रेशन, ये कांस्टेंट आपका बाहर ले लिया, और यहाँ पे हो जाएगा x³ इसको लिख सकते हैं हम x² + 1 dx। अब क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे न्यूमिनेटर का जो पावर है, यानी कि न्यूमिनेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से बड़ी है, तो यहाँ पे हम पॉलिनोमियल वाला डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम पॉलिनोमियल वाला डिवाइड कर देते हैं, और कोई तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का। तो यहाँ पे रफ में ही जाना पड़ेगा, और सीधा सीधा बाहर के साइड हम लिखेंगे x² + 1 और अंदर के साइड लिखेंगे x³। तो यहाँ पर हमने x³ लिख दिया है। तो चलिए x² को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो जाके x³ बनेगा, तो x³, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का x, तो इस प्रकार हो जाएगा 1 का x से मल्टीप्लाई, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये होगा माइनस का x। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे आ जाएगा माइनस का x। और अब देखिए यहाँ से सीधा सीधा हमारा क्वेश्चन जो मिल गया है, ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन, और ये हमारा रिमाइंडर हो गया। -x हमारा क्या है, रिमाइंडर, और ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर, तो ये डिनोमिनेटर आ गया। तो देखिए फाइनली हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इधर हम फिलहाल के लिए ब्रैकेट लगा देते हैं इस प्रकार से। तो i इज इक्वल टू ये हो जाएगा x³ tan इनवर्स x माइनस का 1/3। अब यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्वेश्चन है हमारा x प्लस रिमाइंडर है हमारा -x, इसको ब्रैकेट में हाईलाइट कर देते हैं, अपॉन में डिनोमिनेटर तो हमारा यही है x² + 1 dx। तो ये आ जाएगा हमारा। तो इस प्रकार से हमने इसको ये लिख दिया है। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना पॉसिबल है, तो इसको प्लस माइनस फिलहाल के लिए हम माइनस ही कर देते हैं डायरेक्ट। तो कुछ इस प्रकार आ जाएगा यहाँ पे। इसका इंटीग्रेशन तो x² आ जाएगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करना अभी थोड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए हमें देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आता है 2x, x तो मौजूद नहीं है, क्या मौजूद नहीं है, 2 मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइड में। तो चलिए कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो यहाँ पे हो जाएगा i इज इक्वल टू x³ tan इनवर्स x माइनस का 1/3 इंटीग्रेशन, ये तो रहेगा x माइनस, ये हो जाएगा 1/2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा, ब्रैकेट बंद करके dx। तो चलिए अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/-1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, i इज इक्वल टू ये हो जाएगा x³ tan इनवर्स x, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/3 इंटीग्रेशन x dx, और माइनस माइनस प्लस का 3 × 2 = 6 1/6, और यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन 2x/x² प्लस का 1 dx। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन के साइन, और ये 1/3 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब यहाँ पे बड़े आराम से सबका इंटीग्रेशन हो सकता है। तो i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा x³ tan इनवर्स x यहाँ पे, और ये माइनस का 1/3, और x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा x² 2।
प्लस ये होगा 1/6। अब देखिए डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो चीज़ न्यूमिनेटर में मौजूद है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, यानी कि हम कह सकते हैं डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर में मौजूद है, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉग डिनोमिनेटर प्लस सी। तो लॉग डिनोमिनेटर में हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा प्लस का सी। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं फाइनली, तो यहाँ पे फाइनली हम आंसर लिख देते हैं इसका। तो आई इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा x³ 3, बाकी सबको हम वैसे ही लिख देंगे x³ 3 tan 1x, और ये हो जाएगा माइनस का x² अपॉन 3 2 6 प्लस 1/6 लॉग x² प्लस का 1 और ये आ जाएगा प्लस का c। तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर हमारा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा फोर्थ पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।